हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी। तो आज जावा में हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 25, जो हमारा पैटर्न है। आज पैटर्न का पार्ट 4 होगा। जैसे नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि पैटर्न जितना क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, उतनी ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, उतनी ही ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप सॉल्व कर सकते हो। एक्चुअली पैटर्न के जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो फिर आपको एक आइडिया मिलता है कि कुछ ना कुछ लॉजिक कैसे क्रिएट करना है। वो जितना प्रैक्टिस करोगे आपको लॉजिक धीरे धीरे आपका बिल्डअप होने लगेगा, और हमारे कोड में लॉजिक बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो आपका हार्ड है, आप क्या करो, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर से आप कर पाओगे। तो डेट्स वाई यही रीज़न से मैं आपको जितना हो सकता है पैटर्न के सारे क्वेश्चन करा रही हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके आता है तो इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप काफ़ी हद तक उससे कर सकते हो। ओके, तो आज का क्वेश्चन हमारा होगा कि प्रिंट फ्लॉइड पैटर्न। हमें फ्लॉइड पैटर्न प्रिंट करना है। नॉर्मली हम सबसे पहला काम हमारा यही होगा आज भी। पहले हम देखेंगे कि हमारे हर एक रो का क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे कैसे लिंक है, क्या ऐसा पॉइंट है जो इनको एक दूसरे से लिंक करा रहा है। ठीक है, सबसे पहले अब मैं देखूँ कि ये n=5 के लिए अगर मैं प्रिंट करना चाहती हूँ, पहले मैं रो आउटर लूप के अपना जो आउटर लूप है उसके लिए हम क्या करने वाले लूप्स, उसके लिए अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं रो को, नंबर ऑफ रो को किसी डिनोट करूंगी। आई एक वेरिएबल है जो कि डिनोट करता है नंबर ऑफ रो कितना है। तो अगर मेरा रो 1 है तो कितनी वैल्यू प्रिंट हो रही है। अगर हमारा रो 1 है तो हमारी एक वैल्यू प्रिंट हो रही है, जो कि क्या है, सिर्फ 1 है। तो ये तो आप देखो, अगर मेरा रो 2 है, सेकंड रो में क्या देख रहे हैं हम, सेकंड रो में मेरी 2 वैल्यू प्रिंट हो रही है, जो कि क्या है, जो कि मेरा 2,3। अगर आप देखो तो आप नॉर्मली अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा था कि जो भी नंबर प्रिंट हो रहे थे, समझो 1 है तो नेक्स्ट रो में 1 2, फिर नेक्स्ट रो में 1 3, फिर नेक्स्ट रो में 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट हो रहे थे अभी तक। अब क्या हो रहा है, अब ऐसा नहीं, अब एक नंबर प्रिंट हुआ आपका, फिर उसमें इंक्रीमेंट हुआ, फिर नेक्स्ट प्रिंट होने के वापस से इंक्रीमेंट हुआ, नंबर आपके कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट पे जा रहे हैं। आपका नंबर कोई रिपीट नहीं हो रहा, आपने 1 से स्टार्ट किया, कंटिन्यूसली आपका जो नंबर है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीमेंट हो जा रहा है। फर्स्ट रो में 1 था, नेक्स्ट रो में जब हम आए तो वो 1 से इंक्रीमेंट होकर 2 हुआ, फिर जब नेक्स्ट रो नंबर प्रिंट हुआ तो वो 2 से इंक्रीमेंट होकर 3 हुआ। ऐसे कंटिन्यूसली आपके जो नंबर है वो प्रिंट हो रहे हैं, बट वो इंक्रीमेंट वे में। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग। तो देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। सो फिर जब हम रो 3 की बात करेंगे, i=3, तो उसमें कितनी वैल्यू, तो कोई हमें इतना तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि जितना रो नंबर है उतने नंबर प्रिंट हो रहे हैं। अगर मेरा रो नंबर 1 है तो 1 नंबर प्रिंट हुआ, अगर मेरा रो नंबर 2 है तो 2 प्रिंट होगा, अगर रो नंबर 3 तो 3 वैल्यू प्रिंट हो रही है, रो नंबर अगर 4 है तो आपका 4 वैल्यू प्रिंट हो रहा है, अगर 5 है तो 5 प्रिंट हो रहा है। तो ये लॉजिक अभी तक हमें समझ में आया, और हमें ये भी समझ में आया है कि आपका जो नंबर प्रिंट हो रहा है वो हमेशा इंक्रीमेंट वे में। ठीक है, फोर्थ रो में कितना प्रिंट हुआ आपका, फोर्थ में आपका 4 वैल्यू प्रिंट हुआ, 7 8 9 10। और जब मैं बात करती हूँ फिफ्थ रो की, तो फिफ्थ रो में कितना वैल्यू प्रिंट हुआ, 5, क्योंकि आपका क्या है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। ये तो यहाँ तक तो समझ में आया ना। अब हमें करना क्या है, तो नॉर्मली आउटर लूप के लिए तो हमारा क्या कोड रहेगा। आउटर लूप तो हम बोलेंगे कि मेरा जो आई है, फॉर अगर हम फॉर कंडीशन लिखेंगे तो हम बोलेंगे जो आई हमारा है वो 1 से लेके एन तक प्रिंट हो रहा है, नॉर्मली यही तो प्रिंट हो रहा है। और इनर जो इनर लूप होगा उसमें क्या हो रहा है, हम ऐसा कोई एक नंबर कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसको कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट पे डालेंगे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, इनर लूप के लिए। लेट्स सी, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलती हूँ और देखते हैं कैसे होगा इसका। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल बनाएंगे, न्यू जावा क्लास, इसका नाम होगा RS_25 लेक्चर है आज, पैटर्न पार्ट 4, एंटर करता हूँ। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ओके, नाउ हम कितने के लिए ले रहे हैं, हम चाहे तो इनपुट भी ले सकते हैं अपने यूजर से, या फिर डायरेक्ट इनपुट लेके भी प्रिंट करा सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है।
अगर मैं आपको बोलूँ अगर आपको इनपुट लेना है यूजर से तो हम क्या करेंगे नॉर्मली, नॉर्मली हम सिर्फ इतना करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले स्कैनर, समझो एस सी नाम रखा स्कैनर, एस सी इज इक्वल टू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये हम क्या बोलेंगे, हम सबसे पहले हम बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में बोलेंगे, सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में बोलेंगे कि आप क्या प्रिंट करो, एंटर द ओके। ये हम बोलेंगे प्रिंट करने के लिए, फिर हम इनपुट लेंगे, इनपुट में क्या लेंगे, जो समझो मेरा इंट डेटा टाइप का है, इंट डेटा टाइप का होगा, समझो उस ऑब्जेक्ट का नाम हमने रखा है एन इज इक्वल टू, हम लिखेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट इन, क्योंकि इनसे डेटा टाइप का तो हमें एस सी डॉट नेक्स्ट इन लिखना पड़ेगा। हमने वेरिएबल क्या बनाया, जो हमें इनपुट लेना है, हमने वेरिएबल का नाम रखा है एन, तो एक एन हमारा वेरिएबल है जो कि जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो एस सी डॉट नेक्स्ट इन हमने लिखा। नाउ एंटर करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं क्योंकि हमें इनर लूप के लिए भी चाहिए ना, तो नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे हम लोग जिससे हम अपना इंक्रीमेंट कराएंगे। तो वो देखो हमारा लूप कहाँ से, हमारा जो पैटर्न है वो 1 से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए हमने क्या किया 1 किया, अगर 2 से शुरू होता तो हम 2 लिखते, तो फिर 1 से स्टार्ट हुआ तो हमने 1 लिखा। अब मैं आपको लिख के, अब हम किसके लिए कोड लिखेंगे, सबसे पहले हम कोड लिखेंगे अपने आउटर लूप के लिए। तो फॉर ब्रैकेट में इसमें लिखेंगे, हमने पहले सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट, आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, हमारा जो आई होगा वो क्या होगा, तो लेस देन इक्वल टू एन होगा, और आई में हमारा इंक्रीमेंट होगा। ये हुआ हमारा। अगर ऐसा हुआ तो हम, जी हमने किया, ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, हम अपने इनर लूप में एंटर करेंगे। तो अब किसके लिए कोड लिख रहे हैं, हम कोड लिख रहे हैं हमारे इनर लूप के लिए, एंटर करते हैं। तो इनर लूप में क्या होगा, फॉर वापस से लिखेंगे, फॉर एक वेरिएबल बनाएंगे जे नाम का, इंट जे कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा हमारा जे, और जे कब तक रन होगा, जब तक जे लेस देन इक्वल टू आई है, ये इसकी कंडीशन है। तो हमारे जे में क्या होगा, हमारा जे में इंक्रीमेंट होगा, ये समझ में आया, कर्ली ब्रैकेट सेंटर। तो अब ऐसा तो हम क्या प्रिंट करेंगे, सबसे पहले हम प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, नंबर को हमें प्रिंट करना है, और वैसे हमें क्या प्रिंट है, हमें नंबर प्रिंट कराना है, एल एन नहीं लिखेंगे कि हमें न्यू लाइन बाद में चाहिए, तो हम नंबर प्रिंट कराएंगे, और हर एक स्टेप में क्या करेंगे, अपना नंबर इंक्रीमेंट करेंगे। ये नंबर इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या होता है, अगर हम बोले तो नंबर इंक्रीमेंट करने का मतलब है कि जो नंबर है उसमें हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली हम उस नंबर में 1 ऐड कर रहे हैं, ये होता है इसका मतलब। ओके, तो नॉर्मली हमने क्या किया, नंबर को इंक्रीमेंट किया। अब हम इसके बाद प्रिंट कराएंगे अपना न्यू लाइन। ठीक है, नंबर हमारा अच्छे से प्रिंट हो इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक स्पेस भी प्रिंट करेंगे। लेट्स सी, इसको राइट क्लिक करके रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है, जो हमने कोड लिखा है मतलब वो राइट है कि नहीं। ओके, सॉरी यहाँ पे हमने प्लस इतना बोलिए क्योंकि हमें तो स्पेस भी ऐड करना है ना, तो यहाँ प्लस बोल रन करते हैं इसको।
तो सबसे पूछा कि कितना आपको प्रिंट, समझो हमें 6 के लिए प्रिंट कराना है, एंटर। देखो आपका यहाँ पे प्रिंट हो क्या गया, 1 के बाद 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10। तो जैसा हमें चाहिए था वैसे हमारा जो पैटर्न है वो प्रिंट होकर आ गया। आई होप आपको समझ में आया कैसे हमने किया प्रिंट। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलेंड्रोमिक पैटर्न प्रिंट करना है। जब बात होती है पैलेंड्रोमिक, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैलेंड्रोमिक होता क्या है। अच्छा, पैलेंड्रोमिक हम जब स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे ना तो उसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाऊंगी। सबसे पहले पैलेंड्रोमिक का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो पैलेंड्रोमिक मतलब हमारा होता है नॉर्मल लैंग्वेज में बोले कि आप कुछ भी लिखो ना वो आपका सीधा उल्टा दो सेम होगा। अब जैसे मैंने बोला कि अरोरा, एक मिनट इसको कलर चेंज करते दिखाई नहीं दे रहा। अरोरा जो हमारा स्पेलिंग अरोरा सरनेम आपने सुना ही होगा। तो अरोरा आप देखो तो आप स्टार्टिंग में देखो या यहाँ से देखो, दोनों तरफ से आपका वही प्रोनाउंसिएशन होगा। इसका स्पेलिंग चेंज नहीं, यहाँ से भी ए आर ओ आर ए अरोरा है और यहाँ से भी ए आर ओ आर ए है। वैसे अगर मैंने लिखा 1 2 1 करके तो 1 2 1 अगर आप यहाँ से देखो या यहाँ से देखो आपको दोनों साइड से सेम ही, तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक। जो आपका आप स्ट्रेट आप लेफ्ट टू राइट जाओ, लेफ्ट टू राइट हो जाओ या फिर राइट टू लेफ्ट जाओ, आपको सेम ही दिखेगा। तो ऐसे हमारे वर्ड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो हमें इनको ही प्रिंट करवाना है। अगर आप पैटर्न देखो तो यहाँ से 1, यहाँ से भी 1 है, यहाँ से भी 1 है, यहाँ से 2 1 2 है, यहाँ से भी 2 1 2, यहाँ से 3 2 1 2 3, यहाँ से भी 3 2 1 2। ये जो पैलिंड्रोमिक पैटर्न है हमें इसे क्या करना है, प्रिंट करना है। सबसे पहले इसे प्रिंट करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, पहले हमें इसका लॉजिक समझना है कि इनके बीच में क्या एक लॉजिक बन रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। फिर उसको एनालाइज करते हो, देखते हैं कि क्या क्या है। पहले देखते हैं हम ये कितने के लिए 1 2 3 4 एन इक्वल टू 5 के लिए पैटर्न है, हम चाहे तो कितने के लिए भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली इसमें क्या हो रहा है, हम अगर देखो इसको दो पैटर्न में हम क्या करने वाले, दो पैटर्न में इसको डिवाइड करेंगे। एक सबसे पहले अगर एक हम करने वाले हैं, एक हम इसको पहले प्रिंट करेंगे और बाद में हम इसको प्रिंट करेंगे। दो पार्ट में हमारा पूरा कोड होगा। ठीक है, तो नॉर्मली सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम इसके लिए प्रिंट करेंगे। सॉरी, सो पहले हम इसके लिए कोड लिखेंगे अपना। इसके लिए कोड जब हम लिखेंगे तो पहला हमारा रो को, मैंने आपको हमेशा से बोला है आउटर लुक में जो हम रो के लिए कोड लिखते हैं तो वो हम किससे दिखाते हैं, हम अपना रिप्रेजेंट करते हैं आई से। हमारा जो आई होता है वो हमारा कोड होता है, रो होता है। तो अगर मैं आई इज इक्वल टू 1 की बात करती हूँ तो 1 में क्या होता है, अगर सबसे पहले हम देखें तो कितना स्पेस है 1 के पास, तो वो ये कुछ पिरामिड शेप में, तो स्पेसेस भी तो प्रिंट करनी पड़ेगी। तो ये मेरा 1 2 3 4, फर्स्ट रो में कितना स्पेस आपके पास, 4 स्पेस है। जैसे अब सेकंड में आओगे तो 1 2 3, थर्ड में आओगे तो 1 2, ऐसे करके आपका स्पेस प्रिंट हो रहा है। तो जब हम आई इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं, नॉर्मली जब आई इज इक्वल टू 1 की बात करें तो हमारे पास स्पेसेस कितने हैं, हमारे पास स्पेसेस जो प्रिंट हो रही है वो 4 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। ये समझ में आया। वही हम आई इज इक्वल टू 2 के लिए बात करेंगे, आई इज इक्वल टू 3, आई इज इक्वल टू 4 एंड आई इज इक्वल टू 5। हमारे पास 5 रो है। तो वो 5 रो में सेकंड के लिए कितना स्पेस है आपके पास, 1 2 3। सेकंड रो के लिए आपके पास स्पेस, अगर मैं एस पी लिखूँ तो आप समझ जाना, 3 है। तो थर्ड के लिए सिर्फ 2 स्पेसेस है। सेम पैटर्न में अगर आप 4 के लिए देखो तो आपके पास सिर्फ 1 स्पेस है एंड 5 के लिए आपके पास 0 स्पेस है। तो अब तक इतनी बार मैंने आपको स्पेस का जो लॉजिक समझ में आपको अब तो बताया, वहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि स्पेस के लिए क्या लॉजिक क्रिएट होगा। स्पेस को हम कैसे बोलेंगे, स्पेस इज नथिंग बट n माइनस आई है ना, ऑब्वियस बात है। n मेरा क्या है 5, फर्स्ट रो में अगर मैं 5 माइनस रो कितना है 1, 5 माइनस 1 4 हो रहा है। सेकंड में 5 माइनस 2 3 हो रहा है। तो ये n माइनस आई की पैटर्न में क्या हो रहा है, हमारा स्पेस प्रिंट हो रहा है। तो स्पेस के लिए तो हमने लॉजिक बना लिया। अब हम देखते हैं कि हमें नंबर में क्या क्या थोड़ा सा लॉजिक है। तो अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करती हूँ, लेट मी से 1 मिनट, इसको हम चेंज करते हैं, ये हमारा स्पेस के लिए होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके लिए, इसमें दो पार्ट हमारा और होगा, एक यहाँ पे करते हैं एक यहाँ पे करते हैं। लेट उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक पार्ट हम अभी ये वाला किसके लिए कर रहे हैं, ये वाला हम अपने फर्स्ट हाफ के लिए कर रहे हैं। ये जो मेरा फर्स्ट हाफ है
इसके लिए प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूँ तो फर्स्ट रो में कहाँ से कहाँ तक प्रिंट हो रहा है, फर्स्ट रो में आपका 1 to 1 प्रिंट हो रहा है नॉर्मली ना। अब हम यही बात करेंगे तो सेकंड रो में, तो सेकंड रो में आपका कहाँ से प्रिंट हो रहा है, 2 से लेके 1 तक प्रिंट हो रहा है। सेम अगर हम देखें थर्ड रो के लिए कहाँ से प्रिंट हो रहा है आपका, थर्ड रो में आपका 3 से लेके 1 तक प्रिंट हो रहा है, फोर्थ में आपका 4 से लेके 1 तक प्रिंट हो रहा है, एंड फिफ्थ में आपका 5 से लेके। इसका मतलब क्या, इसमें लॉजिक क्या समझ में आ रहा है, इसमें लॉजिक ये समझ में आ रहा है कि आपका जो रो नंबर होगा वहां से आप स्टार्ट करोगे 1 तक लेके जाओगे, ये आपका कुछ बैकवर्ड लूप चल रहा है हमारा। अगर देखें तो ये देखो अब कैसा है, मेरे रो 2 की बात करें तो रो 2 में क्या हो रहा है, सेकंड रो में हम क्या हो रहा है, देखो ये इसका प्रिंटिंग कैसा है, जो रो है वहां से स्टार्ट होगा, उस नंबर से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा। सेकंड रो में 2 से स्टार्ट हुआ 1 तक गया, थर्ड रो में 3 से स्टार्ट हुआ 1 तक गया, वैसे फिफ्थ रो में 5 से स्टार्ट हुआ 1 तक गया। तो ये हमारा कुछ फर्स्ट हाफ की है। वैसे अगर हम यहाँ पे सेकंड हाफ की बात करें, अगर मैं सेकंड हाफ के बारे में बोलूँ तो सेकंड हाफ में क्या हो रहा है, तो सेकंड हाफ में तो ये 2 से स्टार्ट ही हो रहा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 नहीं 2 है। तो नॉर्मली फर्स्ट रो में तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा। जब हम बात करेंगे सेकंड रो में, सेकंड रो में कहाँ से प्रिंट हो रहा है, ये 2 से लेके ये 2 प्रिंट कर रहा है। सेकंड रो में कहाँ से प्रिंट कर रहा है, हम बोल सकते हैं कि नॉर्मली 2 से लेके 2 तक ही है, 2 को ही प्रिंट कर रहा है। थर्ड रो में अगर हम आ गए तो थर्ड रो में क्या हो रहा है, थर्ड रो में ये वापस से 2 से स्टार्ट कर रहा है और 3 तक प्रिंट कर रहा है। फोर्थ रो में ये क्या कर रहा है, 2 से स्टार्ट कर रहा है और 4 तक प्रिंट कर रहा है। वैसे फिफ्थ रो में 2 से स्टार्ट कर रहा है 5। अच्छा सेकंड हाफ में क्या हो रहा है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 2 होगा, ये 2 से स्टार्ट करेगा और जो जिस भी आप पर्टिकुलर रो में रहोगे वो उतना क्या करेगा, उतना हमारा वहां तक हमें नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं। जैसे कि अगर सेकंड रो में तो सिर्फ सेकंड को प्रिंट किया, थर्ड रो में उधर 2 से लेके 3 तक प्रिंट कर रहा है, फोर्थ रो में उधर 2 से लेकर 4 तक। जितने हमारे पास मतलब अगर मैं इसके लिए अगर आपको सेकंड हाफ के लिए अगर मैं आपका कोड बताऊँ तो कोड कैसा होगा कि अगर मैंने जे नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो स्टार्ट तो 2 से हो रहा है, बट कहाँ तक जाएगा, जितना मेरा आई होगा, जितना मैं रो रहा हूँ उतना प्रिंट हो रहा है। तो ये कुछ हमारा लॉजिक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको लिख के दिखाती हूँ सब कुछ कि कैसे पूरा काम होगा। सी काम करते हैं, न्यू बनाती हूँ कि उसमें पॉसिबल नहीं होगा, अच्छे से बताना। तो RS_2 24.2 कोष्टक का क्वेश्चन हमारा अंडरस्कोर पैलिंड्रोमिक पैटर्न एंटर करते हैं। वेट अ मिनट, ट्रायल कितने हम सेकेंड सेकेंड अंडरस्कोर क्वेश्चन अंडरस्कोर एंटर करते हैं। ओके वेट अ मिनट, क्वेश्चन सेकेंड अब हमारा शुरू होगा, ठीक है। हाँ ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्थित आर्गुमेंट, ठीक है। तो इसमें ना जितना मुझे डायरेक्ट में इनपुट लेती हूँ तो मुझे क्या चाहिए, मुझे n=5 के लिए चाहिए, तो हम लिखेंगे n=5 और वेट अ मिनट यहाँ पे लिखना है एट n=5 के लिए हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो मैंने इनपुट डायरेक्ट लिया, मैंने यूजर से इनपुट नहीं लिया, ठीक है। इसको एंटर करते हैं। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर लूप लिखेंगे जो कि हमारा आउटर लूप के लिए होगा। लेकिन मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे कि ये वाला कोड जो आपका होगा वो आउटर लूप के लिए होगा। एंटर करते हैं। फॉर कंडीशन कैसी होगी, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आई नाम का, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से हमारा स्टार्ट होगा, आई लेस देन इक्वल टू n तब तक वो रन करेगा। ऐसा हो तो आई में हमें इंक्रीमेंट करना है। तो अब हम किसके लिए लूप, अब किसके लिए कोड लिखेंगे, सबसे पहले हम कोड लिखेंगे हमारे स्पेस के लिए। तो स्पेस तो नॉर्मली हमने क्या बनाया पता है कि फॉर लूप में एक वेरिएबल देंगे हम जे नाम का,
क्योंकि कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा 1 से, और जे में लेस देन इक्वल टू n माइनस आई है, ये कंडीशन है, ये हमने देखा। तो क्या करना है आपको, जे को इंक्रीमेंट करते जाना है। ये हमने किसके लिए कोड लिखा, ये कोड हमने लिखा है अपने इनर लूप के लिए। अगर ऐसा होगा तो क्या करना है, आपको प्रिंट कराना है स्पेसेस। इज दैट ओके? नाउ इतना हो गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना कोड लिखेंगे फर्स्ट हाफ के लिए। तो फर्स्ट हाफ हमारा नंबर है जो प्रिंट होगा, उसके लिए हम लिखते हैं पहले। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा कोड क्या होगा, हम लिखेंगे फॉर इंट जे नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि शुरू होगा हमारा आई से। क्योंकि हमने क्या बोला था, लॉजिक हमारा ये था ना कि आई से शुरू हो रहा है आपका, आपका आई से शुरू होगा 1 तक जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं, मेरा आई से स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो जे वेरिएबल है आई से स्टार्ट हो रहा है, और जे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, तब तक ये लूप हमारी चलेगी। अगर ऐसा होता तो क्या करना है, एक मिनट, अगर ऐसा होता आपको जे में डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो फिर हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे हमारे जे को। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ना अब हम किसके लिए प्रिंट कर रहे हैं, हम सेकंड हाफ के लिए प्रिंट करेंगे। फॉर लूप लिखा, एक वेरिएबल बनाएंगे इन डेटा टाइप का। तो देखो सेकंड हाफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, सेकंड हाफ जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है 2 से, ठीक है। 2 से हमारा स्टार्ट हो रहा है इनिशियलाइजेशन। कंडीशन क्या है, ये कब तक होगा, जे लेस देन इक्वल टू आई है तब तक कि हम प्रिंट कर सकते हैं। उसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉप होना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो आपको क्या करना है, आपको इंक्रीमेंट करना है। यहाँ तक समझ में आया? अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या करना है, हमें हमारा जे को क्या करना है, प्रिंट कराना है, ठीक है। तो देखो एल कहीं नहीं लिखना है आपको, क्योंकि आपको सब कुछ एक लाइन में ही चाहिए। न्यू लाइन तो हम लास्ट में प्रिंट करेंगे। यहाँ तक ठीक है? नाउ यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे न्यू लाइन। लेट हमारा कोड तो हो गया, अब इसको हम करते रन और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो अगर आप देख पा रहे हो, ये हमारा जो हमें चाहिए था एज इट इज हमारा प्रिंट होके आ गया, पैरेंटोपिक पैटर्न। इज दैट ओके? कोड लेंथी है कि मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नाउ इससे क्या होगा, लेट्स सी। अगर हम इसमें देखिए, अगर हमें एक छोटा सा चेंजेस करें, तो यहाँ पे ये 2 की जगह पे अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया होता अपना कोड, तो क्या होता, आपको तो ये डबल डबल 1 दिखता, क्योंकि ये वाला 2 से 1 से होगा और वो 1 से लेके आई तक होगा। तो देखो ऐसा आपका प्रिंट होता, तो ये भी चलेगा, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। तो जितना आप ना अपने पैटर्न में क्या करोगे, जितना अपने पैटर्न में एक्सपेरिमेंट करोगे, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन में कैसे है। तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सेम होते हैं, बस थोड़ा चेंजेस कर देते हैं वो लोग। तो आपको सिर्फ वो की वर्ड ढूंढना होता है, वो की पॉइंट ढूंढना होगा कि कहाँ पे आपका थोड़ा सा चेंजेस है, तो आपको लॉजिक लगाना है और आपका आंसर आ जाता है। तो आई होप आपका आज का लेक्चर आपको बहुत इंजॉय किया रहेगा, आपको समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।